उसको कॉर्डन किया और जो भी फिजिकल एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट करने हैं उसको कलेक्ट किया। जैसे ही ये हादसा हुआ, इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ ये हादसे का मोटिव था आपस में फादर और बेटे के बीच में छोटी सी बहसबाजी हुई और बहसबाजी होने के कारण बेटे ने डंडा लेकर अपने फादर के सर पे मार दिया था। और जैसे ही ये हादसा हुआ, जो अक्यूज है जगदीप ठाकुर, मौके से वो भाग गए और हमारी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की पुलिस ने हमने 4 टीमें बनाए थे और हमने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस किया और इंफॉर्मेशन लोकल से भी हमने इंफॉर्मेशन उठाया और हमें बाद में सफलता मिली कि दोपहर को लंच के आसपास हमने जो अक्यूज्ड है इसको हमने अरेस्ट किया। और इसके अलावा मौके पे हमने फॉरेंसिक साइंस की टीम भी बुलाई है, जहाँ फिजिकल एविडेंसेस जो भी कलेक्ट करने हैं तो उसको भी हमने वहाँ से कलेक्ट करवाया है। और जो मृतक है, जो विक्टिम है ज्ञानचंद, इनकी पोस्टमार्टम अभी थोड़ी देर में होने वाली है। मौके की कार्रवाई पूरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो अक्यूज है वो जगदीप ठाकुर, वो ज्ञानचंद के बेटे हैं। उन्होंने खुद अपने फादर को सर पे मारा है और ये सुबह 7-7:30 बजे के आसपास हुआ और अक्यूज अरेस्ट। कहाँ पकड़ा सर इसको? जी ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सब डिटेल्स हम ज़्यादातर देते नहीं हैं, परंतु हमने अक्यूज को डिटेन कर लिया और अरेस्ट। क्या कारण रहे, कोई नशा किया था? देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली है, परंतु जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया हो, तो हम इसको कंफर्मेशन के आप कंफर्म होकर हम आपको ऐसे बोल नहीं सकते। क्योंकि अगर ऐसा बोलना होगा तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद डॉक्टर का जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पे ही हम बोल पाएंगे इस चीज़ को। सुबह सदर थाने में हमें एक इन्फॉर्मेशन आया एक मर्डर केस का। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आया तकरीबन 8 बजे के आसपास हमने एफआईआर रजिस्टर किया। एफआईआर नंबर 55/25 अंडर सेक्शन 103(1) ऑफ BNS सदर थाने में रजिस्टर हुआ। तो इस पे बेसिकली ये कंप्लेंट था कि एक जो विक्टिम ज्ञानचंद है, इनका उम्र 55 इयर्स का है और ये इनकी मृत्यु हो गई है, इनकी डेथ हो गई है और ये मर्डर के वजह से हुआ। तो ये इसमें कंप्लेंट थे इनकी माँ थैया देवी जी, और इन्होंने कंप्लेंट दिया कि जो ज्ञानचंद है उनके बेटे ने जगदीप ठाकुर जो अक्यूज है इस केस में, उन जो 33 इयर्स के हैं, उन्होंने इनको सर पे वुडन स्टिक से मारा है, जिसके वजह से इनकी डेथ हुई है। ये हादसा तकरीबन सुबह 7 बजे और 7:30 बजे के बीच में उनके ही घर में हुआ था। ये कुल्लू थाना के अंतर्गत ही पड़ता है इनका घर। ये देवदार पीओ नियोली, तहसील कुल्लू
विलेज देवदार पीओ नियोली में पड़ता है। और वहाँ पर हमारी पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और उन्होंने जो सीन ऑफ क्राइम है उसको कॉर्डन किया और जो भी फिजिकल एविडेंसेस वहाँ से कलेक्ट करने हैं उसको कलेक्ट किया। जैसे ही ये हादसा हुआ, इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ ये हादसे का मोटिव था आपस में फादर और बेटे के बीच में छोटी सी बहसबाजी हुई और बहसबाजी होने के कारण बेटे ने डंडा लेकर अपने फादर के सर पे मार दिया था। और जैसे ही ये हादसा हुआ, जो अक्यूज है जगदीप ठाकुर मौके से वो भाग गए और हमारी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की पुलिस ने हमने 4 टीमें बनाए थे और हमने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस किया और इंफॉर्मेशन लोकल से भी हमने इंफॉर्मेशन उठाया और हमें बाद में सफलता मिली कि दोपहर को लंच के आसपास हमने जो अक्यूज्ड है इसको हमने अरेस्ट किया। और इसके अलावा मौके पे हमने फॉरेंसिक साइंस की टीम भी बुलाई है, जहां फिजिकल एविडेंसेस जो भी कलेक्ट करने हैं तो उसको भी हमने वहां से कलेक्ट करवाया है। और जो मृतक है, जो विक्टिम है ज्ञानचंद, इनकी पोस्टमार्टम अभी थोड़ी देर में होने वाली है। मौके की कार्रवाई पूरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो अक्यूज है वो जगदीप ठाकुर, वो ज्ञानचंद के बेटे हैं। उन्होंने खुद अपने फादर को सर पे मारा है और ये सुबह 7-7:30 बजे के आसपास हुआ और अक्यूज अरेस्ट। कहाँ पकड़ा सर इसको? जी ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सब डिटेल्स हम ज़्यादातर देते नहीं हैं, परंतु हमने अक्यूज को डिटेन कर लिया और अरेस्ट। क्या कारण रहे, कोई नशा किया था? देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली है, परंतु जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया हो, तो हम इसको कंफर्मेशन के आपका कंफर्म होकर हम आपको ऐसे बोल नहीं सकते। क्योंकि अगर ऐसा बोलना होगा तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद डॉक्टर का जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पे ही हम बोल पाएंगे इस चीज़ को। ये